साथियों, आज 20 अगस्त है। भारत के सबसे नौजवान प्रधानमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री राजीव जी का जन्म है। वो आज ही के दिन 1944 में पैदा हुए थे और उसके बाद विपरीत परिस्थितियों में उनको राजनीति में आना पड़ा। और राजनीति में आने के बाद जब 31 अक्टूबर को भारत की प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी का जब कुछ दो सिरफरों ने जब उनको शहीद कर दिया, उसके बाद उनको देश का प्रधानमंत्री चुना गया। साथियों, आप सब जानते हैं 1984 में जो आम इलेक्शन हुए देश के अंदर, उसमें एक रिकॉर्ड की विक्ट्री, एक कीर्तिमान विजय का राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बनाया। पूरे देश में से 400 सीट कांग्रेस को मिली 542 में, और पूरे एलाइड को मिलाकर 414 सीटें प्राप्त की गई। ओवर बिलिंग मेजॉरिटी, जिसको आज भी बड़े से बड़ा 30 मार खा तोड़ नहीं पाया है। झूठ के सहारे, अपने सांप्रदायिकता के सहारे बहुत से लोगों ने, पार्टियों ने काम किया, लेकिन उस आंकड़े को आज छू नहीं पाए। साथियों, मैं कहना यह चाहता हूं, आज के दिन आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये बताना चाहता हूं अपने नौजवान प्यारे भाइयों को कि ये राजीव जी आपके लिए ही पूरी ज़िंदगी लड़ाई लड़ते रहे, आपके लिए ही उन्होंने काम किया। आपको 18 साल की उम्र में मताधिकार दिया। उन्होंने मताधिकार देने के साथ साथ पंचायत राज में अलग अलग अधिकार दिए, जिससे कि हर व्यक्ति गांव से लेकर कस्बे तक मिनी संसद बन जाए और पूरा विकास हो। साथियों, इसी के साथ उन्होंने कंप्यूटर यहाँ जो लेकर आए, क्योंकि उनको 21वीं सदी का आने वाले चैलेंजेस का पता था। उनको मालूम था कि 21वीं सदी में पूरा विश्व एक लड़ाई, एक होड़ होगी, प्रगति की होड़ होगी, प्रगति की रेस होगी, और उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ कंप्यूटर लाया जाए, वरना हमारा मुल्क पिछड़ जाएगा। और वो कंप्यूटर को लाए। मैं उनको इसीलिए कंप्यूटर मैन ऑफ इंडिया भी कहता हूँ साथियों। और उस कंप्यूटर के आने से आपको पता है, कंप्यूटर की जब उन्होंने बात की तो आज के जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, उन्होंने उसी तरह से उनका मजाक बनाया, उसी तरह से उनकी खिल्ली उड़ाई, जिस तरह से आज हमारे नौजवान लीडर राहुल गांधी जी कांग्रेस के लिए, जो देश के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि चाइना की फ़ौजें भारत की सीमा में आ गई हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, तब मुझे बड़ा दुर्भाग्य के साथ बताना पड़ता है कि हमारी विदेश मंत्रालय ने, हमारे रक्षा मंत्रालय ने, और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ना सेनाएं घुसी हैं, ना कोई घुसने देंगे हम। साथियों, ये आपने भी देखा कि आज तक अखबारों में आ रहा है, इस गोदी मीडिया की वजह हाउसेस के बावजूद आ रहा है कि आज भी वहाँ टैंकों का जमाव हो रहा है, आज भी सेनाएं वहाँ नहीं हटी है। और उस वक्त जब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि भाई आप रोकिए, तो उनका मजाक बनाया गया। मुझे राजीव गांधी जी की याद आ गई है। मुझे अच्छे से याद आया कि राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर लेकर आए थे, तो इसी देश के उन नेताओं ने जो आज डिजिटल इंडिया का नारा लगा रहे हैं, उन्होंने उनका मजाक बनाया था और ये कहा था, ये तो भाई इनका दिमाग है, ये कहाँ से ले आए हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, ये तो कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, और इसलिए ऐसा दिमाग लाया। दुनिया ने देखा, देश ने देखा कि आज कंप्यूटर की वजह से हर क्षेत्र में एक प्रगति हुई है। हमें अच्छे से याद है कि 80 के दशक में, बच्चों आपको शायद ना मालूम हो, आपके माता पिता को मालूम होगा कि कलर टीवी, रंगीन टीवी आया। पहले लंबे लंबे से एंटीना लगते थे, लेकिन उनके BSNL आने के वजह से इन्होंने जो बनाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर के आए, वो सैम पित्रोदा को लाए, और ला करके इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पूरी इंडस्ट्री यहाँ बनाई। और इसके माध्यम से संचार क्रांति में एक पूरी क्रांति ऐसी आई कि जो आज हम इसका नतीजा देख रहे हैं। उसके नतीजे में आज हम 2G 4G लेकर के आज मोबाइल, आज 60 से 70 करोड़ लोग मोबाइल हमारे देश के इस्तेमाल कर रहे हैं। गरीब हो या अमीर, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। ये हम आपको छात्रों, विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के इस दौर में जब पूरा देश झूठ बोलने पर आमादा है, रात दिन टीवी चैनल
गोदी मीडिया हाउसेस रात दिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आज के बहुत बड़ा हो गया, ग्लोबल लीडर साहब है, ग्लोबल लीडर बन रहे हैं, हमारे वैश्विक नेता बन गए। वैश्विक नेता क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, माय डियर स्टूडेंट बताना चाहता हूँ कि 1987 में आप अपने माता पिता से पूछिए, या फिर इतिहास में देखिए, या फिर ग्लोबल आप देखिए, गूगल पर जाकर के आपको पता चलेगा कि उस वक्त 87 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उस वक्त के सेशल्स के प्रधानमंत्री माननीय एल्बर्ट साहब ने कहा कि भाई राजीव जी प्लीज़ हेल्प मी, हमारे यहाँ कूप हो रहा है, हमारे यहाँ सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं लोग, हमको पदस्थ करना चाहते, प्लीज़ हेल्प मी। और राजीव गांधी ने बढ़ करके अपनी शक्ति से अपनी सेनाओं को वहाँ भेज करके उनकी मदद की, और उनको जो विद्रोही थे उनको मार गिराया गया और उनको बरकरार रखा। आपको ये भी याद होगा कि ठीक इसी तरह से मालदीव में भी इसी तरह का विद्रोह हुआ, वहाँ पर भी सशस्त्र विद्रोह हो रहा था, और वहाँ के प्रधानमंत्री अब्दुल गयूम साहब ने भी राजीव गांधी को लेटर फ़ोन पर बात करी, और क्या अगर आपने हमें 4 घंटे 5 घंटे में मदद नहीं की तो हम तो सत्ताच्युत हो ही जाएंगे, मारे भी जाएंगे, हमारा कत्ल भी कर दिया जाएगा, और प्लीज़ हेल्प मी राजीव गांधी। और राजीव जी ने उनकी मदद उस मालदीव पर अपने हवाई 1500 सैनिकों को 4 घंटे के अंदर माले भेज करके उनकी मदद की और उनकी देश को बचाया, उनकी देश की सरकार को बचाया। ठीक इसी तरह से प्रेमदासा श्रीलंका में तमिल इलम के लोगों ने उनको भी पदस्थ करने की कोशिश करी। नरसिंगा प्रेमदासा जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इसी तरह से प्रार्थना की राजीव गांधी जी से और कहा कि प्लीज़ हेल्प मी, और उन्होंने मदद करी। वहाँ भरी पीस कीपिंग फोर्स भेज करके वहाँ कानून व्यवस्था, वहाँ देश की अमन व अमान श्रीलंका में कायम किया। हालांकि उसके बाद उनको उसकी कुर्बानी देना पड़ी, बलिदान देना पड़े, और आतंकवादी जो वहाँ के थे, मैं कहता हूँ इंटरनेशनल टेररिज्म को उन्होंने मात देने की कोशिश करी। जो आज के नेता हैं वो सोच लें कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को परास्त करने वाले अगर कोई थे तो वो राजीव गांधी थे, जिन्होंने अपने बाहुबल से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से साबित कर दिया कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं होता, बल्कि विचार बड़ा होता है, और विचार बड़े होने से ही सोच हमेशा ऊंची रखना चाहिए, कभी नीचा नहीं सोचना चाहिए। और इसीलिए पूरे विश्व ने उनको अपना नेता माना। आपको शायद मालूम हो कि इंदिरा गांधी जी, उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के फाउंडर मेंबर थे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी उसकी अध्यक्ष हुई, और उसके बाद राजीव गांधी जी को 216 देशों के उस समय के गुट निरपेक्ष आंदोलन के लोगों ने अपना नेता चुना और उनको प्रेसिडेंट कहलाए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के वो चेयरमैन रहे, जो पूरे विश्व का एक संगठन है और था। साथियों, मैं आपसे कहना सिर्फ ये चाहता हूँ, बच्चों आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग आज आपको रात दिन चैनलों पर बोलते हैं, रात दिन आला गाते हैं, गोदी मीडिया कहता है कि ये राष्ट्रीय नेता हैं, आपके लिए काम हो रहा है, आज उन्होंने जो करके दिखाया था राजीव जी ने, वो आज आपके धरातल पर है। आप शायद उस समय पैदा ना हुए हों, जो 84 के बाद पैदा हुए हैं, उनको ना मालूम हो उनके कृतित्व, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस इतिहास पढ़िए, आप गूगल देखिए, और नेट पे सब कुछ पड़ा हुआ है, आप सब देखिए और ये पता करिए कि इसमें कौन सेहत की बात करना है, कौन देश के बच्चों की शिक्षा की बात कर रहा है, कौन देश की हेल्थ की बात कर रहा है, कौन देश के रोज़गार की बात कर रहा है। इनमें से कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ ये सांप्रदायिकता के नाम पर, ये कम्युनिज्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर, ध्रुवीकरण के द्वारा ही अपनी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। राहुल गांधी जी जैसे लोग आज, उनके सुपुत्र हमारे बीच में हैं, उनके वारिस हैं। हम सबको चाहिए, हम इस उनकी सच्ची खराज अक़ीदत होगी राजीव जी को कि आज हम ये प्रण लें कि हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हम सारे नौजवान ताकत जिनके लिए राजीव जी ने काम किया, हम राहुल जी को लाएंगे और राहुल जी को नेतृत्व में फिर से एक नई लोकतांत्रिक जनवादी सरकार का गठन करेंगे, और फिर से हर आदमी के हाथ में रोज़गार होगा, काम होगा, और एक दूसरे का भाईचारा होगा, सांप्रदायिक सौहार्द होगा। कौमी और देश की एकता अखंडता के लिए हम पूरा देश के साथ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे नौजवान। और मैं राजीव गांधी जी को आखिर में यही कहना चाहता हूँ, बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना, राजीव जी तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजीव जी।